हेलो बच्चों, देव साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ। इसके दो रिमेनिंग क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ, तो इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज होगी उसको कंप्लीट करेंगे। तो बिना देर किए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें कहा जा रहा है फैक्टराइज करने। अब फैक्टराइज किस तरीके से करने होते हैं, इसके दो क्वेश्चन रहेंगे फैक्टर के। तो पहला क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। पार्ट वन में हमें कहा हुआ है 12x² - 7x + 1। अब हमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो सबसे पहला जो नंबर होता है इसको सबसे लास्ट वाले नंबर से इंटू करवाया जाता है। यहाँ पर 12 है तो 12 को हम 1 से इंटू करवाएंगे। 12 को 1 से इंटू करवाने पर हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, 12 आता है। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको प्लस माइनस हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सपोज कर लीजिए ये 12 है। अब 12 के मैं फैक्टर निकालूँ तो 4 और 3 दो फैक्टर निकल रहे हैं हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 12x², और यहाँ पर माइनस का 7 है तो मैं लिख दूंगा -4, साथ में x ज़रूर लगाएंगे बेटा, माइनस और भी 3 लगा देंगे हम यहाँ पर 3x और प्लस का 1। एक बार फिर दोबारा देखेंगे, 12 को हमने क्या किया बेटा, 1 से इंटू किया तो 12 1 12 हो गया। 12 के फैक्टर हमारे पास दो फैक्टर आए हैं, 4 और 3। अब माइनस का 4 और प्लस का माइनस का 4 और माइनस का ही 3 लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर जो 7 हमारे पास बेटा वो माइनस का है, तो इसलिए 4 भी माइनस का रहेगा और 3 भी माइनस का रहेगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, बट ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7। अब इन दो टर्म्स के बीच में हमें ऐसा कोई कॉमन लेना है जो दोनों में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि इसमें एक तो 4 आ रहा है क्योंकि 12 के डबल में 4 आता है, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा x। यहाँ पर 4 के डबल में 12 आता है 3 टाइम, तो 3 लगा देंगे, और एक x बाहर चला गया, बाकी एक x बचेगा। माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। 4 और x दोनों बाहर है, जब दोनों वैल्यू बाहर हो जाती है तो यहाँ पर बचता है हमारे पास 1, क्योंकि ये टेबल जब हम लगाएंगे तो ये 1 बार आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही होती है तब हम लेते हैं +1 को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 कॉमन ले लेंगे हम। अब क्या हो जाएगा, -1 कॉमन क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि यह माइनस का साइन है, जब माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी साइन माइनस का आ जाएगा। अब माइनस बाहर चला गया, 3 और x एज इट माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और 1 का टेबल 1 टाइम आता है। अब हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए हैं, एक आया है 3x -1, और एक हमारे पास आया है 4x -1। एक बात नोट करेंगे बेटा, हमेशा ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आए हैं तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज़ ये ब्रैकेट अगर सेम नहीं है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हुआ है। इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है 2x² + 7x + 3। अब हमारे पास ऐसे कोई फैक्टर निकालने हैं 3 के जो हमारे पास आना चाहिए 7 आना चाहिए। 2x², दोबारा लिखेंगे हम इसको, प्लस का 7x आ जाएगा और +3। जब 2 और 3 को इंटू करते हैं तो बेटा हमारे पास आ जाता है 6। अब हमें पता है कि 6 के तो दो फैक्टर निकलते हैं, एक 2 और 3, तो 2 और 3 को जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन 6 1 जा क्या हो जाता है 6, तो एक हमारे पास फैक्टर आता है 6 और एक आता है 1, तो 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाता है। 2x² + 6x प्लस का x लगा देंगे। x क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास हमें पता है 2 की टेबल आ रही कॉमन, और दूसरा x आ रहा है, तो 2 और x को दोनों को कॉमन लिया, 2 बाहर चला गया, एक x बाहर आ जाएगा, बाकी एक x बचेगा, प्लस 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है तो 3 लिख देंगे, और साथ में हमारे पास यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लेंगे, ये एज इट एज उतरेगा x + 3। अब देखें बेटा ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं आपके, यहाँ पर हमारे पास 3x और यहाँ पर भी 3x है, तो हम एक बार लिखेंगे 3x + 3, और एक बार हमारे पास आ जाएगा 2x + 1। ये हमारे पास हो जाता है सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट। थर्ड पार्ट में हमें कहा हुआ है
6x² प्लस 5x माइनस का 6। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 6x² माइनस 6। अब 6 को 6 से इंटू करेंगे, ये वाला 6 हमारे पास 6 से इंटू हो जाएगा, तो 6 6 36 हो जाता है। 36 के ऐसे फैक्टर निकालने हमें जो हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर 9 को 4 से इंटू कर देते हैं तो 9 और 4 हमारे पास दो फैक्टर आ जाते हैं। अब 6x² प्लस 9x और माइनस का कर देते हैं 4x और माइनस 6। अब देखें बेटा यहाँ पर क्या है, 9 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा आपके पास। ये दो फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लिया हमने और साथ में x को कॉमन ले लिया। 6 के टेबल में 3 2 टाइम आता है, साथ में x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 के टेबल में 9 जो हमारे पास आता है 3 टाइम, तो 3 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, एक तो हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास 2 कॉमन आ जाता है। 2 के टेबल में 4 2 टाइम, साथ में x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम। तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आए हैं, 2x प्लस 3 और यहाँ पर हमारे पास है 3x माइनस 2। ये आंसर आ जाता है हमारे थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में हमें कहा हुआ है 3x² माइनस x और माइनस का आ जाएगा 4। अब 3 और 4 को 12 करेंगे, 3 और 4 को इंटू करेंगे बेटा, तो इसके जो फैक्टर आएंगे 3x² माइनस x माइनस 4। हमें पता है 3 और 4 को इंटू करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है और 12 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो वही 3 और 4 आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस का 4x प्लस 3x और माइनस हो जाएगा 4। कैसे किया बेटा, 3 और 4 को इंटू किया तो 12 आ जाएगा, 4 और 3 हमारे पास दो फैक्टर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आगे रखा है 4x माइनस का और प्लस का 3x। 4 में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ रहा है x, तो हमने खाली x को कॉमन ले लिया हमने। x यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x माइनस और x कॉमन चला गया तो यहाँ पर बचेगा 4। इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1 को कॉमन लेंगे क्योंकि बाकी कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन नहीं आ रही है, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस माइनस माइनस और 4 का 4 उतर जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हमारे पास, ये आ जाएगा 3x माइनस का 4 एक बार लिख देंगे हम, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। इसी के साथ ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो इसका हो जाता है कंप्लीट। इसके फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हमने कर लिया। अब मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये भी हमें फैक्टराइज करना है और इसका फर्स्ट पार्ट हमें कहा हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले हम करेंगे ट्रायल मेथड, फिर हमारे पास आएगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड और लास्ट में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो देखिए बेटा इसका सिंपल है। पिछला क्वेश्चन किया हमने, उसमें तो क्या था, हमारे पास x² से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी और उसमें सिर्फ 3 टर्म थे हमारे पास। इसमें आपके पास 3 से ज़्यादा टर्म होंगे और वैल्यू हमेशा हो सकता है x³ हो या x⁴ से स्टार्ट होगी। जब भी पहली वैल्यू आपके पास x² आएगी तो आप जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, अदरवाइज़ आप जो अब ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं इस मेथड से करोगे आप। सबसे पहले हम करेंगे बाय ट्रायल मेथड से। तो ट्रायल मेथड से क्या आ जाएगा बेटा, आप यहाँ लिख भी सकते हो बाय ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड। अब ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको जहाँ पर ये x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर आपको कोई रेंडमली 1 से नंबर स्टार्ट कर रहा है। 1 से स्टार्ट कर सकते हो, 0 से स्टार्ट कर सकते हो, -1 से ले सकते हो। जहाँ पर ये सारी वैल्यू आपकी 0 के बराबर आ जाएगी वही आपका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा -1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया p -1, x की जगह पर -1 आ जाएगा और जहाँ जहाँ x दिया वहाँ पर -1 लेते हैं। -1 का क्यूब माइनस 2 -1 का स्क्वायर माइनस -1 और यहाँ आ जाएगा प्लस। ये हमारे पास एज इट एज उतरेगा। ये प्रीवियस वीडियोस में हम क्वेश्चन करके आए हैं। 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है और पावर जो है इसकी जो वैल्यू माइनस में है तो माइनस में रहेगी।
स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही रहेगा और ये प्लस में है। जब प्लस माइनस करोगे तो दोबारा आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 1 जा 2 हो जाएगा। अगेन 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता बेटा, और ये स्क्वायर में है और माइनस में है, तो स्क्वायर वाली वैल्यू जब भी माइनस में आती है बेटा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये प्लस जब इसे इंटू करोगे तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस है आपके पास 1, और फिर लास्ट में ये आपके पास है 2। तो देखें बेटा, ये और ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपके पास ये सारी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो वही आपका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो हमने क्या लिया था, x का फैक्टर जो 1 लिया था, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। कैसे, x इज इक्वल टू आपके पास जो 1 था, माइनस का 1 लिया था, वो इस तरफ आकर ऐसे हो जाएगा x प्लस 1। तो अब इसको हम करेंगे बाय डिवीज़न मेथड से। कैसे करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। चलिए इससे सेम क्वेश्चन को हम उतारेंगे। हमारे पास क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए बेटा, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से, जो हमारे पास इसका फैक्टर आया है x प्लस 1, उसी से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, x प्लस 1। अब हमें ऐसा कोई यहाँ पर नंबर लेना है जो हमारे पास आ जाए एक्स क्यूब। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब। फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, यहाँ पर इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पर 3 1 जो 2 माइनस का है और यहाँ पर 1 माइनस का, तो ये जुड़कर आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस के 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जो हमारे पास यहाँ पर आ जाए माइनस का 3x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ले लेंगे बेटा माइनस का 3 ले लेते हैं। अब माइनस का 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से इंटू करेगा तो पहले सबसे पहले तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3। कैसे बेटा, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 3 से इंटू करेगा तो 3 हो जाएगा, और x को इंटू करोगे तो अगेन प्लस माइनस माइनस 3 1 से इंटू करेगा तो 3x हो जाएगा। अब काटेंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी आपके पास, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में, तो 3 में से 2 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2। अब हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लेंगे प्लस का 2, प्लस का 2 जब इससे इंटू करेगा तो 2x प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाता है। तो आप देख सकते हो बेटा, ये पूरी वैल्यू कट जाती है। फैक्टर क्या है हमारे पास, फैक्टर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का आ जाता है 2। अब इसी को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। आए हैं कि हमें अब जो 2 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो हमारे पास आना चाहिए 3, माइनस का 3 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और 2 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो माइनस का 2x और माइनस का x कर दोगे प्लस 2, क्योंकि 2 के जब आप फैक्टर निकाल दो बेटा, 2 में क्या आता है, 2 और 1 आता है। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 का 2 बचेगा, और यहाँ पर हम लेंगे माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x माइनस प्लस माइनस और 2 का 2 आ जाएगा। अब हमारे पास फैक्टर क्या आ जाते हैं, x माइनस 2 और एक हमारे पास आ जाता है x माइनस 1। दो फैक्टर ये आ जाते हैं और एक फैक्टर हमारे पास पहले से ही x प्लस 1 आगे प्रेजेंट है। तो हम क्या लिख देंगे, हमारे पास क्या कौन कौन से फैक्टर आए हैं, x माइनस 2, x माइनस 1 और x प्लस 1। इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाता है सॉल्व। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, चलिए बेटा, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का आ जाएगा 5। अब हमें सबसे पहले तो ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय ट्रायल मेथड।
ट्रायल मेथड में क्या आ जाएगा बेटा, अगेन हम वही 1 की वैल्यू x की जगह पर -1 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा p -1 इज इक्वल टू, x की जगह पर हम 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 3 x की जगह और स्क्वायर आ जाएगा -9 और x की जगह पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा -5। ये एज इट एज उतरेगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है और माइनस का आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही आता है, लेकिन इस बार ये हो जाएगा प्लस में, और प्लस प्लस आपके पास प्लस होता है, 3 1 जा 3। अगेन बेटा 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 आ जाएगा, और ये माइनस के साइन है तो स्क्वायर होने की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस और 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 1 जा 9 और लास्ट में हमारे पास आ जाता है -5। अब p -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा -1 और -5, ये हो जाएंगे -6 कहीं पर, सॉरी बेटा, यहाँ पर ये जो साइन है ये माइनस का था, ये साइन माइनस का है। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 और -3 हो जाएंगे, -4 और -5 ये हो जाएंगे -9 और +9, ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल, और ये आपके पास आ जाता है 0। तो हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू -1 लिया था, अब ये क्या हो जाएगा x + 1, तो ये फैक्टर हमारा क्या आया, x + 1। अब हम आगे इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे बाय डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड में क्या हो जाएगा अब हमारे पास बेटा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो एज इट एज उतारेंगे, x³ -3x² -9x -5 और इसको डिवाइड करेंगे x + 1 से। अब हमें सबसे पहले ऐसा कोई नंबर लेना है जो हमारे पास यहाँ आ जाए x³, तो हम यहाँ लेंगे x², जब x² x से इंटू होगा तो ये हो जाएगा x³ प्लस सेम उतरेगा, और 1 से जब x² इंटू करेगा तो ये हो जाएगा x²। अब बेटा ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर लग जाएगा माइनस, तो -1 और -3 ये हो जाते हैं -4, साथ में x² -9x और -5। अब हमें ऐसा कोई नंबर लेना जो हमारे पास आ जाए -4x², तो हमें पता है यहाँ पर ले लेंगे माइनस और साथ में ले लेंगे 4x, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, x इंटू x² फिर प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 और साथ में आ जाएगा x बेटा। अब ये वैल्यू तो सारी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे तो -5 बच जाएंगे बेटा, और साथ में x -5। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, तो हम यहाँ पर लेंगे -5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, 5 1 जा 5, साथ में x है, माइनस प्लस माइनस और 5 1 जा 5, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कट जाती है तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 0। क्या फैक्टर निकला हमारे पास, फैक्टर आ जाता है x² -4x -5। अब 5 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने बेटा जो हमारे पास प्लस माइनस करने पर आ जाए 4, -4 आ जाए। तो हमें पता है जब आप 5 के फैक्टर निकालते हो तो आपके पास 5 1 जा 5 आता है, 5 के जब भी फैक्टर निकालोगे तो आपके पास 5 और 1 आता है। अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x -5x और यहाँ पर रख देंगे प्लस का x और -5। देखिए बेटा 5 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास -4 आ जाएगा, इनमें से कॉमन आ रहा है x, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x -5 और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे +1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x प्लस माइनस माइनस और 5 का 5 उतरेगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, x -5 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा x + 1। ये दो फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। क्या फैक्टर आए हमारे, एक आ गया हमारे पास x -5 और दूसरा फैक्टर जो हमारे पास आ जाता है x + 1 और एक और फैक्टर जो आया x + 1। इसके साथ ये सेकंड पार्ट जो इसका हो जाता है कंप्लीट। अब मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है,
चलिए बेटा थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन कहा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। एज इट एज क्वेश्चन उतार देते हैं। 13x² प्लस 32x प्लस 20। वही सेम हम पहले करेंगे बाय ट्रायल मेथड। बाय ट्रायल मेथड तो अगेन हम वही सेम वैल्यू ले रहे हैं। p -1 इज इक्वल टू x -1 क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 20। ये एज इट एज उतरेगा। -1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब बेटा 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा और ये प्लस में वैल्यू हो जाएगी तो 13 1 जा प्लस का 13 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 को 32 से इंटू करोगे तो 32 आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा 20। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, p -1 इज इक्वल टू ये माइनस का 1 और माइनस के 32 ये हो जाते हैं माइनस के 33 और यहाँ पर प्लस के 13 और प्लस के 20 तो ये हो जाते हैं प्लस के 33। प्लस के और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर फैक्टर हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू -1 लिया था जो हमारे पास आ जाएगा x + 1। तो फैक्टर क्या है हमारा x + 1। अब हम बाय डिवीज़न मेथड से करेंगे, बाय डिवीज़न मेथड। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस का आ जाएगा 20। डिवाइड किससे करना, हमें x + 1 से डिवाइड करना है। x + 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हमें ऐसी वैल्यू लेनी है, x² लेंगे, x² तो यहाँ हो जाएगा x³ प्लस x² हो जाएगा। ये क्या वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा, माइनस का 1 तो ये आपके पास हो जाएंगे 13 में से 1 माइनस करोगे तो 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब हमें ऐसी कोई वैल्यू लेनी है बेटा जो 12x² आ जाए, तो प्लस हम ले लेते हैं 12x प्लस 12x में क्या आ जाएगा, प्लस 12x इंटू x² प्लस इंटू प्लस प्लस 12 को 1 से इंटू करोगे तो 12 ही आ जाएगा बेटा और साथ में आ जाएगा x। ये पूरी वैल्यू कट जाती है, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, तो 32 में से 12 माइनस करोगे तो 20, साथ में बच जाएगा x और प्लस का बच जाएगा 20। अब हमें क्या लेना पड़ेगा बड़ा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20 को 1 से इंटू करोगे तो 20 आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस सॉरी साथ में x है और प्लस का प्लस रहेगा और 20 को 1 से इंटू करोगे 20 आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू कट जाती है, हमारे पास रिमाइंडर बचता है 0। फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, फैक्टर आ जाता है बेटा x² प्लस 12x और प्लस का 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जो हमारे पास आना चाहिए 12। तो 20 के अगर आप फैक्टर निकालते हो तो आपके पास दो फैक्टर आते हैं 10 और 2। यहाँ पर लिख देंगे हम x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। इन दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x प्लस 10 का 10 उतरेगा और x हमारे पास बाहर आ गया। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 तो हम 2 ले लेंगे, साथ में यहाँ पर रहेगा x प्लस का प्लस और 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम। तो हमारे पास दो फैक्टर कौन से आ गए, एक आ गया x प्लस 10 और एक हमारे पास आ जाता है x प्लस 2। अब फैक्टर हमारे पास जो 3 आ जाते हैं वो x प्लस 10, x प्लस 2 और x प्लस 1। इसी के साथ ये थर्ड क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। चलिए बेटा, तो इसका लास्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2y³ प्लस y² माइनस 2y और माइनस का 1। सबसे पहले हम बाय ट्रायल मेथड से करेंगे, बाय ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड का मतलब यही होता है बेटा, आपको वैल्यूज़ लेते रहना है, माइनस प्लस -1 + 1 -2 + 2, जब तक ये 0 नहीं आ जाता है तब तक आपकी इसकी वैल्यू लेते रहना है।
तो यहाँ पर हम लेंगे इस बार 1 लेते हैं, प्लस का 1, यहाँ पर आ जाएगा P1 इज इक्वल टू 2, y की जगह 1 ले लिया क्यूब, प्लस 2, y की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा -2, y की जगह 1 आ जाएगा और माइनस का 1, P1 एज इट इज उतारेंगे, 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 1 को 2 से इंटू करने पर 2 आ जाता है, 1 का स्क्वायर 1 बेटा, और इसको 2 से इंटू करोगे तो 2 ही आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस का 1 और 2 1 जा 2, और यहाँ पर यह आपके पास आ जाता है प्लस का 1। यहाँ से ये बेटा माइनस का आएगा और थोड़ी सी गड़बड़ी होगी हमसे, ये 2 नहीं है तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 1 प्लस का, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो 2 प्लस का और 2 माइनस का कैंसिल, 1 प्लस का और 1 माइनस का कैंसिल, यहाँ पर आ जाता है 0। इस बार हमने क्या फैक्टर लिया था, x इज इक्वल टू 1 लिया था, तो 1 किस में आ जाएगा बेटा, सॉरी y लिया था हमने, यहाँ पर आ जाएगा y -1, इस बार जो फैक्टर आएगा वो हमारा -1 आ जाएगा। अब बाय डिवीज़न मेथड से करेंगे बेटा, बाय डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड में क्या आ जाएगा बेटा, एज इट एज क्वेश्चन को उतारेंगे हम, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1 डिवाइड करेंगे y -1 से। यहाँ से हम लेंगे 2y³ लेंगे, क्योंकि 2 1 से इंटू करेगा तो बेटा 2 आ जाएगा, और y³ से इंटू करेगा, y स्क्वायर से इंटू करेगा तो y³ आ जाएगा, फिर माइनस और एज इट एज उतरेगा 2y³। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा ये प्लस का, तो 1 और 2 हो जाएंगे माइनस प्लस के 3y² माइनस का 2y और माइनस का 1। अब हम यहाँ पर उतारते हैं प्लस का 3y, ये हो जाएगा आपके पास 3, क्योंकि 3 1 से इंटू करेगा 3 हो जाएगा, y इंटू वाई बेटा y² हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 और साथ में ये हो जाएगा आपके पास y। ये वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ कुछ भी नहीं तो सॉरी यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस -1। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 को ले लेंगे +1, तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस माइनस माइनस और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या बचा बेटा हमारा 0 आ जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर क्या है हमारे पास, 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब 1 के 2 1 2 हो जाएगा बेटा, 2 को 1 से 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 के फैक्टर ऐसे निकालेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने पीछे, 2 और 1 फैक्टर आते हैं तब हमारे पास हो जाएगा 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 2y² प्लस 2y और प्लस रख देंगे बेटा 1 x रख देंगे और प्लस में आ जाएगा 1। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, साथ में आ रहा है y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास y बाहर चला गया तो एक y बचेगा यहाँ पर, प्लस का प्लस, और ये 2 और y दोनों बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पर बच जाता है 1। इनमें से कॉमन लेंगे बेटा हम, 1 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाते हैं, एक आ जाता है हमारे पास x प्लस सॉरी y प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है 2y प्लस का 1। तो 3 फैक्टर आ गए हमारे पास, एक आया है y प्लस 1, एक हमारे पास आ जाता है 2y प्लस 1 और एक हमारे पास आ जाता है y माइनस 1। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कंप्लीट। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।